टॉप 10 वर्ल्ड्स रिचेस्ट ज्यूज, दुनिया के 10 सबसे अमीर यहूदी। नंबर 10, कार्ल आइकॉन, नेटवर्थ $18 बिलियन। दोस्तों, कार्ल आइकॉन एक टिपिकल यहूदी बिजनेसमैन है जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पैसा कमाते हुए ही गुजारा है। कार्ल आइकॉन साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत पुराने दोस्त भी हैं जिनकी मदद से डोनाल्ड ट्रंप सदर बने थे। कार्ल आइकॉन एंटरप्राइजेस के मालिक हैं और 87 साल कार्ल हमेशा से ही एक खास किस्म के हॉस्टाइल टेक ओवर बिजनेस मॉडल पर चलते आए हैं, जिसके तहत वो किसी भी कंपनी के एसेट्स बेचकर इस पर कब्जा करते हैं और फिर मैनेजमेंट में कोई ना कोई तब्दीलियां करते हैं जिससे कंपनी इनकी मर्जी से चलनी शुरू हो जाती है। वो तारीख के सबसे बड़े एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स और हेज फंड इन्वेस्टर्स में से भी एक हैं। कार्ल माजी में ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइंस पर भी कब्जा कर चुके हैं और आजकल वो पैन एम एयरलाइंस पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं। कार्ल आज दुनिया भर में एसेट स्ट्रिपिंग की वजह से भी काफी मशहूर हैं, जिसका मतलब ये है कि वो कंपनियों को खरीदते हैं और फिर इनको बेहतर प्रॉफिट पर आगे टुकड़ों के अंदर बेचना शुरू करते हैं। इनके बारे में सन 2022 में HBO चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री इकान द रेस्टलेस बिलियनियर भी बनाई है, जिसमें इनकी बिजनेस की हिकमत अमली और जिंदगी को दिखाया गया है। आगे $18 बिलियन के असासों के साथ दुनिया के 10वें सबसे अमीर यहूदी हैं और ये करेंसी पाकिस्तानी रुपीस में 5,04,000 करोड़ पे बन जाती है। नंबर 9, मिखाइल फ्राइडमैन, नेटवर्थ $20 बिलियन। दोस्तों, मिखाइल फ्राइडमैन एक रशियन बिजनेस मैग्नेट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इन्वेस्टर हैं और एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, जिनको गुज़िश्ता कुछ सालों में यहूदी होने की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। वो आज अल्फा बैंक्स के फाउंडर और ओनर्स में से एक हैं, जो कि रूस के सबसे बड़े बैंक्स में से एक बैंक है और आज वो रूस के सबसे अमीर बिजनेसमैन और बैंकर्स में से भी एक हैं। फोर्ब्स रशिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में इन्हें बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका है। इनका बैंक रूस का सबसे बड़ा नॉन स्टेट बैंक है, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान हर तरह से इस वक्त रूस की मदद कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप ने इन पर हर तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। इसके नतीजे में इन्होंने अपनी तमाम बड़ी कंपनियों में अपनी शेयर होल्डिंग कम कर दी है और जंग की वजह से इनकी बहुत सी फॉरेन प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ ममालिक ने कब्जे में कर ली हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज में से एक इनका लंदन में मशहूर विक्टोरियन एरा स्टाइल का एक एथेलॉन हाउस स्टेट भी है, जिसकी कुल मालियत इस वक्त $100 मिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है। मिखाइल के अमेरिकी सदर पुतिन के साथ खास ताल्लुकात हैं, जिनकी वजह से वो पूरे रूस में ही अपने टेलीकॉम, बैंकिंग और ऑयल के बिजनेसेस को चला रहे हैं और आज ये $20 बिलियन के साथ हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पे आते हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 5,60,000 करोड़ पे बन जाते हैं। नंबर 8, जोसेफ सेफ्रा, नेटवर्थ $25 बिलियन। दोस्तों, दुनिया का 8वां सबसे अमीर यहूदी जोसेफ सेफ्रा है। जोसेफ सेफ्रा के मुताबिक इनका खानदान पिछले 2000 सालों से ही अकाउंटेंसी के शोबे से मुंसलिक रहा है। इनके खानदान का ताल्लुक शाम और इसराइल के कदीम यहूदी खानदान से है, जो कि आज भी अपने यहूदी होने पर बहुत ही फख्र महसूस करते हैं। इनका खानदान सल्तनत उस्मानिया के दौर से ही दुनिया के इस हिस्से में पैसा कमा रहा है। इनके बिजनेस एम्पायर का नाम सेफ्रा ग्रुप है, जो कि पूरे ब्राजील में फैला हुआ है और वो बांको सेफ्रा के भी मालिक हैं, जो कि ब्राजील का इस वक्त सबसे बड़ा बैंक है। 2013 में इन्होंने स्विट्जरलैंड में जे सेफ्रा सैरिसन नाम का एक और बैंक भी बनाया। आज इनकी मौत के बाद इनका बेटा अमेरिका में जे सेफ्रा सैरिसन और इसके अलावा सेफ्रा नेशनल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और बहुत सी रियल एस्टेट होल्डिंग्स को संभालता है। इनका दूसरा बेटा बैंको सेफ्रा ब्राजील को संभालता है, जबकि पिछले ही दिनों इनके बिजनेस एम्पायर ने चिक्वेटा ब्रांड इंटरनेशनल के 50% शेयर खरीद लिए हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बनाना यानी कि केलों का कारोबार है। आज इनकी नेटवर्थ $25 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 7 लाख करोड़ पे बन जाते हैं। नंबर 7, शेल्डन एडल्सन, नेटवर्थ $30 बिलियन। दोस्तों, शेल्डन एडल्सन का ताल्लुक यूक्रेन और लिथुआनिया से ताल्लुक रखने वाले एक कदीम यहूदी खानदान से था और वो एक ताकतवर इन्वेस्टर, बिजनेस मैग्नेट और फिलैंथ्रोपिस्ट थे। इनकी कंपनी का नाम लास वेगास सैंड्स था, जो कि होटल, रिजॉर्ट्स और कैसीनो कंपनी थी। इनका बिजनेस दुनिया के अमीर लोगों को हर तरह की सर्विसेज फराहम करके पैसा कमाता था, जिनमें एकोमोडेशन, स्वीट्स, गेम्स, रेस्टोरेंट्स, कैसीनोज, क्लब्स और
होटल्स शामिल हैं। इनकी कंपनी का आज भी सालाना रेवेन्यू $30 बिलियन है और दुनिया भर में 50,000 से ज्यादा अफराद इनके लिए काम कर रहे हैं। वो इसराइली डेली न्यूज़पेपर इसराइल हेमन और इसराइली वीकली न्यूज़पेपर मखोरेशन और अमेरिकी डेली न्यूज़पेपर लास वेगास रिव्यू जर्नल भी शाया करते रहे हैं। इनका कैसीनोज का बिजनेस कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लें कि शेल्डन का खानदान आज पूरी दुनिया के आधे से ज्यादा गैम्बलिंग एम्पायर का मालिक है और इनका बिजनेस लास वेगास, सिंगापुर, मकाऊ और चाइना में बहुत से कैसीनोज पर फैला हुआ है। इनकी बीवी मैरियम एडल्सन आज दुनिया की 5वीं सबसे अमीर खातून है, जो कि दुनिया की सबसे अमीर इसराइली खातून भी है। इनकी नेटवर्थ आज $30 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 8,40,000 करोड़ पे बन जाते हैं। नंबर 6, लैन ब्लैविटनिक, नेटवर्थ $35 बिलियन। दोस्तों, सर लैन ब्लैविटनिक का ताल्लुक बर्तानिया, रूस और अमेरिका से है। इनकी कंपनी एसएस इंडस्ट्रीज, जो कि ज्यादातर रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट में डील करती है। और इनकी डिटेल में जाने से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। दोस्तों, इनको इस सदी के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक समझा जाता है और इनका खानदान यूक्रेन से ताल्लुक रखता है। वो अपनी फिलैंथ्रोपी की वजह से जाने जाते हैं, जिसकी वजह से इनको मलका बर्तानिया की तरफ से एक नाइटहुड भी मिल चुका है, जिसकी वजह से अब के नाम के साथ सर का खिताब लगता है और आज वो दुनिया के 50 सबसे अमीर अफराद में से एक हैं। इन्होंने जिंदगी की शुरुआत मॉस्को में कंप्यूटर की तालीम से की। इन्होंने रशियन ऑयल कंपनी TNK-BP में बिजनेस करके काफी पैसा कमाया और साल 2013 में इस कंपनी में अपना हिस्सा बेचकर इन्होंने $10 बिलियन कमाए। इसके बाद 2011 में इन्होंने वार्नर म्यूजिक कंपनी को सिर्फ $3 बिलियन में खरीदा और इसको 9 साल बाद 4 गुना कीमत में पब्लिक करके बेचा, जिससे इनको $10 बिलियन का फायदा हुआ। इनकी इन्वेस्टमेंट की कंपनी दुनिया की टॉप की प्लास्टिक और केमिकल की कंपनी लायोनडेल बेसल, अमेरिका में एनर्जी पैदा करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कैलपाइन और दुनिया की टॉप की ऑनलाइन घर बेचने वाली वेबसाइट opendoor.com में अपना हिस्सा रखती है। वो अपना पैसा नौजवान तलबा की पढ़ाई पर भी लगाते रहते हैं और उन्होंने ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड के बहुत से तलबा को स्पॉन्सर भी किया है। अमेरिकी सदर बनने की रेस में वो डोनाल्ड ट्रंप के स्पॉन्सर भी रह चुके हैं। नंबर 5, माइकल ब्लूमबर्ग, नेटवर्थ $60 बिलियन। दोस्तों, दुनिया के 5वें सबसे अमीर यहूदी माइकल ब्लूमबर्ग हैं, जो कि न सिर्फ एक खरबपति बिजनेसमैन हैं, बल्कि वो एक बेहतरीन सियासतदान भी रह चुके हैं और अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के मेयर भी रह चुके हैं। माइकल ब्लूमबर्ग एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत सी किताबों के ऑथर और एक इंजीनियर भी हैं और इनकी अपनी कंपनी दुनिया को फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सर्विसेज मुहैया करती है और इसका $12 बिलियन का सालाना रेवेन्यू है। इनकी कंपनी ब्लूमबर्ग के इस वक्त दुनिया भर में 200 से ज्यादा ऑफिसेज मौजूद हैं और 50,000 से ज्यादा अफराद इनके लिए काम करते हैं। इनकी कंपनी के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद ब्लूमबर्ग टावर्स में है। माइकल ब्लूमबर्ग ने अपने कैरियर का आगाज वॉल स्ट्रीट पर इन्वेस्टमेंट बैंक सैलमन ब्रदर्स से शुरू किया था, जहां पर वो एक छोटी सी नौकरी किया करते थे और 15 साल बाद इनको यहाँ से निकाल दिया गया था। इस लिस्ट पर मौजूद तमाम दूसरे अफराद की तरह वो भी एक बहुत ही बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि इंसानियत दोस्त शख्स हैं, जिन्होंने अपनी जेब से अब तक $15 बिलियन गन कंट्रोल और क्लाइमेट चेंज पर खर्च किए हैं। साल 2019 में इन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट की रेस में दौड़ने का ऐलान किया था, मगर बाद में इन्होंने अपने अल्फाज वापस ले लिए और अपनी जेब से खरबों रुपया लगाकर डोनाल्ड ट्रंप को हरवाया था। वो दुनिया के वाहिद इंसान हैं जो कि 12 साल से भी ज्यादा अरसे तक लगातार न्यूयॉर्क स्टेट के मेयर रह चुके हैं। माइकल ब्लूमबर्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर और डेटा एंड डिजिटल मॉडर्नाइजेशन के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। आज इनकी नेटवर्थ $60 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 16,80,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 4, लैरी एलिसन, नेटवर्थ $100 बिलियन। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर लैरी एलिसन आते हैं, जिन्हें द समुराई ऑफ सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। दोस्तों, लैरी एलिसन की कुल मालियत इस वक्त न सिर्फ $100 बिलियन है, बल्कि इन्होंने इसमें से ज्यादातर पैसा सिर्फ पिछले 10 सालों के दौरान ही कमाया है और आज ये बंदा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। इनकी कंपनी का नाम ओरेकल ग्रुप है, जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की कंपनी है और बेशक के आज तक आपने इसका नाम ना सुना हो, मगर अगर
आपने कभी भी एटीएम मशीन यूज की है तो आप इनके कंज्यूमर्स में से एक बन चुके हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सिस्टम इन्हीं की कंपनी चलाती है और ये कंपनी रेडवुड शोर्स कैलिफोर्निया में मौजूद है। लैरी का ताल्लुक अमेरिका से है और वो 1977 से लेकर आज तक ओरेकल ग्रुप के सीईओ हैं। अमेरिकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक वो आज दुनिया के 10वें सबसे अमीर तरीन इंसान हैं। वो अपनी कंपनी के 40% के मालिक भी हैं और इन्होंने दूसरी कंप्यूटर कंपनी को खरीद कर अपनी कंपनी में जम भी किया है। 2021 में इन्होंने $30 बिलियन के बदले सर्नर कॉर्पोरेशन को भी खरीद कर अपनी कंपनी का हिस्सा बना लिया। 2020 में इन्होंने अमेरिकी रियासत हवाई में मौजूद लनावी आइलैंड को $300 मिलियन में खरीदा और आज इसे अपना घर बना के रह रहे हैं, जो कि 400 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ एक जजीरा है। साल 2018 से लेकर 2022 तक वो टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी एक रहे हैं और आज भी इनके पास टेस्ला कंपनी के 15 मिलियन शेयर्स मौजूद हैं। इनकी नेटवर्थ आज $100 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 28 लाख करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 3, सर्जी ब्रिन, नेटवर्थ $105 बिलियन। दोस्तों, सर्जी ब्रिन एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और आज वो सिर्फ 49 साल की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर अफराद में से एक हैं और $105 बिलियन के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर यहूदी हैं। इनका ताल्लुक रूस और अमेरिका दोनों ममालिक से है और वो एक बेहतरीन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर और कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं। वो दुनिया के सबसे कामयाब सर्च इंजन गूगल को बनाने वाले 2 दिमागों में से एक हैं और आज वो अपनी 2 कंपनियों अल्फाबेट इंक्लूसिव और एक्स चला रहे हैं। इन्होंने साल 2018 में अपने बेहतरीन दोस्त लैरी पेज के साथ मिलकर गूगल बनाई थी, जब दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे और इसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी का नाम गूगल से बदल के अल्फाबेट कर दिया और पिछले 5 साल से अपना सारा वक्त अपनी रिसर्च लैब एक्स में ही गुजारते हैं। आज वो दुनिया के जदीद तरीन एयरशिप बनाने की जस्तजू में लगे हुए हैं और वो आज भी गूगल अल्फाबेट कंपनी के को फाउंडर हैं, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हैं और एम्प्लॉय भी हैं। इनकी कुल नेटवर्थ $105 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 29,40,000 करोड़ रुपए बन जाती है। और अगर आप इस लिस्ट में मौजूद किसी भी शख्स के बारे में एक डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर आगाह जरूर करें। नंबर 2, लैरी पेज, नेटवर्थ $110 बिलियन। दोस्तों, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने ही एक साथ मिलकर गूगल और अल्फाबेट कंपनी बनाई थी और आज ये दुनिया के सबसे अमीर अफराद में से हैं। लैरी पेज एक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर और कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जो कि माजी में अपने दोस्त सर्जी ब्रिन के साथ गूगल के सीईओ भी रह चुके हैं और आज ये दोनों ही गूगल के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स भी हैं। लैरी ने ही पेज रैंक करने का एल्गोरिदम बनाया था, जिसकी वजह से गूगल को इतनी तरक्की मिली। गूगल के अलावा वो अपनी कंपनी प्लैनेटरी रिसोर्सेज के जरिए इस दुनिया से बाहर जाके स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी के खला में घूमने का भी काम शुरू कर चुके हैं और इसके अलावा इनकी कंपनी किटी हॉक की मदद से इस वक्त ये उड़ने वाली गाड़ियां भी बना रहे हैं। आज वो दुनिया के 6ठे सबसे अमीर इंसान हैं और मशहूर जमाना इलेक्ट्रिक कार्स की कंपनी टेस्ला में भी इनका एक बहुत बड़ा शेयर भी मौजूद है। ये इस वक्त $110 बिलियन के मालिक हैं, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 30,80,000 करोड़ रुपए बन जाते हैं। नंबर 1, मार्क जकरबर्ग, नेटवर्थ $122 बिलियन। दोस्तों, हमारी लिस्ट पर नंबर 1 यानी कि दुनिया के सबसे अमीर यहूदी होने का एजाज फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग को जाता है। दोस्तों, अगर आप मार्क जकरबर्ग का नाम नहीं जानते तो आपने जरूर अपनी जिंदगी एक पत्थर के नीचे सोकर ही गुजार दी है। 38 साल मार्क जकरबर्ग न सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर यहूदी हैं, बल्कि वो इस लिस्ट के सबसे नौजवान खिलाड़ी भी हैं। मार्क की इमारत की वजह कुछ और नहीं बल्कि इनका सोशल मीडिया जायंट फेसबुक है, जो कि इन्होंने खुद ही बनाया था। इन्होंने 19 साल की उम्र में फेसबुक पर काम शुरू कर दिया था, जिसकी वजह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा का एक दूसरे को तस्वीरों की मदद से ढूंढना था। इसके बाद इन्होंने कंपनी को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दे दिया और आज वो इस कंपनी के 20% के मालिक हैं। 2021 में इन्होंने अपनी कंपनी का नाम चेंज करके मेटा कर दिया और इन्हीं दिनों इन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वो अपनी जिंदगी के दौरान ही फेसबुक के 99% स्टेक्स दुनिया के गरीबों में बांट देंगे। मार्क सिर्फ 22 साल की उम्र में इस वक्त की तारीख के दुनिया के यंगेस्ट यानी कि सबसे कम उम्र बिलियनियर भी बन चुके हैं। इन्होंने चैंग जुकरबर्ग इनिशिएटिव के जरिए न सिर्फ स्कूलों में पैसा लगाया है, बल्कि वो अमेरिका में मौजूद सिलिकॉन वैली को भी $1 बिलियन दे चुके हैं, जहां पर नौजवान कंप्यूटर के शोबे में आला तालीम हासिल करते हैं। और हम मार्क जुकरबर्ग के बारे में पहले ही एक डिटेल से वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।